उसने मुझे कहा कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी का मेंबर हूं और अब तो तुम्हें वहां मारा है चैनल पे, फिर हम घर में घुस के मारेंगे। मैंने इस्लामिक मर्यादाओं को और मस्जिद की मान्यताओं को सामने रखते हुए एक बयान दिया और मैं बार बार उस पर चिल्लाता रहा कि भाई ये इस्लामिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन समाजवादी के गुंडों ने मेरी एक नहीं सुनी और हद ये हुई कि मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया एक निजी चैनल पर। मैं अब उनसे कहना चाहता हूं, अगर इतने ही बड़े जवां मर्द हो तो साध्वी ऋतंभरा के पास जाओ, उनके ऊपर हाथ छोड़ के दिखाओ, उनके गले में जूती का हार डाल के होर्डिंग बनाकर दिखाओ, उनके खिलाफ एफआईआर करके दिखाओ। अगर आपने कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप महिलाओं के रक्षक हैं, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप गुंडे हैं। आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अखिलेश यादव और डिंपल यादव को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं को आपने पार्टी में रखा हुआ है। उन लोगों के खिलाफ अखिलेश यादव को भी एफआईआर करनी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ ये हरकत की है। मेरा सवाल इसमें यही था कि आप उनके द्वारा एफआईआर की जरूर बात करें, क्या आपकी तरफ से कोई कार्रवाई चल रही है? चैनल के खिलाफ भी एफआईआर हो गई है और उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं पुलिस वाले, देखते हैं क्या होता है। अखिलेश यादव से भी हालांकि पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि हिंसा को समर्थन वो नहीं करते हैं। उनसे सवाल पूछा, हिंसा का आप समर्थन नहीं करते, लेकिन हिंसक आपकी पार्टी में है, उनको आपने गले लगाया हुआ है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो हिंसक हैं वो आपके कार्यकर्ता हैं। एक मेरे पास फोन आया, कोई राजेश नाम का आदमी है, मैंने कई सारे चैनलों पर भी वो चलवाया, आप कहें तो मैं आपको भी सुनवा सकता हूं। उसने मुझे कहा कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी का मेंबर हूं और अब तो तुम्हें वहां मारा है चैनल पे, फिर हम घर में घुस के मारेंगे। ये उस गुंडे की भाषा है। यानी अभी भी धमकियां आपको धमकियां, बराबर धमकियां मिल रही हैं, बराबर धमकियां मिल रही हैं। रोज आना, सुबह से शाम तक फोन आते हैं और समाजवादी के लोग अपना पद बता के मुझे बात करते हैं। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं, मैं ब्लॉक महासचिव हूं, मैं जिला अध्यक्ष हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। वो छुपाकर फोन नहीं कर रहे हैं, वो बताकर फोन कर रहे हैं कि हम समाजवादी के फला हैं। क्या इस बात की जानकारी भी आपने पुलिस को दी है? बिल्कुल पुलिस को दी है। मैंने बहुत सारे नंबर्स भी दिए हैं डीसीपी सेंट्रल को, बहुत सारे नंबर्स भी दिए हैं, उन पर भी जांच चल रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि अखिलेश यादव अब तो सामने आ जाए। साध्वी ऋतंभरा को सुनने के बाद मैं आपको ये वीडियो दूंगा, आप मेरी बाइट के साथ चैनल्स को भेजिए। हालांकि सुन लिया है, लेकिन मैं फिर भी दूंगा, आप उसको भी चलवाइए, ताकि इनके सामने एक आईना आ जाए कि ये इतना बड़ा वर्ड नहीं है जितना बड़ा वर्ड आपने बनाने के बाद हिंसा आपने की है देश के अंदर। और मैं चूंकि मुसलमान था, इसलिए मेरे साथ उन्होंने ये प्रकरण किया है। इकरा हसन के साथ में जिस नापाक आदमी ने, योगेंद्र सिंह राणा ने ये कहा था मैं शादी करूंगा, और जिसने असुद्दीन अवैसी को कहा था कि असुद्दीन अवैसी मेरा साला होगा, उसके खिलाफ तो इन गुंडों ने कुछ नहीं किया, न उनको मारा, न उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। और ये समाजवादी के लोग, युजन सभा के लोग, माइनॉरिटी सेल के लोग लखनऊ में मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे होर्डिंग लगा रहे हैं जूता दिखाकर। तो ये उनके खिलाफ भी करें ना, वो भी तो एक महिला है इकरा हसन, और समाजवादी पार्टी की एमपी भी है। तो ये सारा ये सच असल में क्या है, देखिए जो मेरे साथ हुआ मुझे उसका दुख है, लेकिन खुशी ये है कि समाजवादी का जो असली चेहरा था मुस्लिम नफरत का, वो सामने आ गया। ये मेरे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि हम कैसी पार्टी को वोट कर रहे हैं।